फ्रेंड, मेरे हाथ में ये क्या है? नहीं, ये कोई जूस या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको शुगर है, आप शुगर के पेशेंट हैं, तो आप जो हैं अपनी रोटी, अपने चावल और इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज़ों को आप बिल्कुल एन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि आम तौर पे ऐसा होता है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज़ें, यानी आम तौर पे जैसे रोटी और चावल, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है, तो ये आपकी शुगर को एकदम से बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स अक्सर इन चीज़ों को कम लेने को कहते हैं या फिर बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि शुगर के पेशेंट के लिए ये चीज़ें बहुत नुकसान कर सकती हैं। वैसे तो हम खुद इलेक्ट्रोपैथी हर्बल मेडिसिन के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज इसके अंडर हम लोगों ने कई हज़ारों शुगर के पेशेंट को अभी तक ठीक किया है, सिर्फ स्पेगैरिक होम्योपैथी मेडिसिन के थ्रू। और लेकिन क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि मेरे पास बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि डॉक्टर साहब, दवाई तो चल रही है, टाइम लगेगा ठीक होने में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम रोटी खाना नहीं छोड़ना चाहते, हम चावल हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, हम चावल कैसे छोड़ दें? इस तरह से अक्सर लोग जो है ब्रेकफास्ट के अंदर इसी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पराठे वगैरह बहुत एंजॉय करते हैं, ब्रेड, मक्खन, इस तरह की चीज़ें बहुत एंजॉय करते हैं, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। और देखिए, ये बात है भी बहुत मुश्किल, क्योंकि ये इतना ज़्यादा आम हो चुका है, हमारी डाइट का इतना इम्पोर्टेंट कॉमन हिस्सा बन चुका है कि इसको छोड़ना है भी बहुत मुश्किल। तो क्या हो अगर ऐसी कोई चीज़ आपको मिल जाए जो आप अपने खाने के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी शुगर जो है वो 50% तक कम बढ़ेगी। हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि आप इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं अगर आपको शुगर है तब भी। फ्रेंड्स, और अगर शुगर नहीं है तो जो लोग कॉन्शियस हैं डायबिटीज़ को लेके, जिन लोगों को डायबिटीज़ की फर्स्ट स्टेज आई है, अभी थोड़ा थोड़ा शुगर कभी कभी बढ़ती है, या उनके फैमिली के अंदर जेनेटिक्स में शुगर है, डायबिटीज़ है, तो उन लोगों के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ हो सकती है। फ्रेंड्स, ये इसके बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है ये असल में होता क्या है और डायबिटीज़ होती क्या है। तो क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे जो शायद डायबिटीज़ के बारे में अच्छे से जानते नहीं होंगे। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमारा पैंक्रियाज बनाता है। इसका काम होता है कि जब भी हम कोई स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, तो क्योंकि वो एनर्जी में ब्रेक डाउन होती है, टूटती है, और हमारी बॉडी उसको इस्तेमाल करती है, ख़ास तौर पे हमारी मसल्स, हमारा ब्रेन सेल्स, ये सब इसका इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर डेली के अपने काम करने के लिए। तो ये इंसुलिन जो होती है, ये इस तरह की जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्ची चीज़ें हैं, जो कि जैसे आलू के अंदर होता है, ब्रेड में होता है, गेहूँ में होता है, चीनी खुद पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह के जो फूड आइटम्स होते हैं, इनको हज़म करने के लिए, प्रॉपर इनसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल होता है। ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे लाइफ़स्टाइल हैबिट्स की वज़ह से, या हमारे जेनेटिक्स की वज़ह से, या किसी और तरह के कोई कहते हैं ना रीज़न की वज़ह से, हमारा ये इंसुलिन का सिक्रेशन या तो कम हो जाता है, और या फिर इंसुलिन की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती, जिसकी वज़ह से एज़ अ रिज़ल्ट ये होता है कि शुगर सही से बॉडी के अंदर इस्तेमाल नहीं होती है, एब्ज़ॉर्ब नहीं होती है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं साइंटिफिकली, तो हमें डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। ये बीमारी अलग-अलग स्टेजेज़ में आती है, शुरू-शुरू में ये प्री डायबिटिक की तरह 8-10 साल तक रहती है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब वो इसलिए होता है कि हमारी बॉडी जो है, वो जब देखती है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हो रहे, तो वो इंसुलिन को और ज़्यादा बढ़ाने लगती है, उसका सिक्रेशन बढ़ा देती है। लेकिन इसकी वजह से हमें बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, तो ये जो डायबिटीज़ है, इसके लिए बहुत तरह की कन्वेंशनल मेडिसिन्स आ रही हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको इंजेक्शंस भी लेने पड़ते हैं इंसुलिन वगैरह के। लेकिन एक जो परेशानी है वो बनी रहती है कि क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट, कार्बोहाइड्रेट उनके लिए एक तरह से ज़हर होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट उनको वो उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको एन्जॉय नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारी जो आम तौर पे जो हमारी इंडियन डाइट है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। आप अपने आस-पास कोई भी चीज़ देख लें खाने-पीने की, आपको कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। बेकरी के जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी चिप्स हैं, वेफ़र्स हैं, जो भी स्नैक्स हैं, सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है, डायबिटीज़ से डायरेक्टली लिंक्ड है, हमारी शुगर को बढ़ा देता है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि
इसके जो है एहतियात की जाए और इससे परहेज़ किया जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा-सा हम ये खा लें और हमारी शुगर ना बढ़े और हम थोड़ा एन्जॉय कर सकें रोटी को, चावल को, जैसे बिरयानी वगैरह लोग बहुत एन्जॉय करते हैं, इस तरह की चीज़ें ओकेजनली, तो आपके लिए बेहतरीन मैं आपको रिसर्च बताता हूँ। फ्रेंड्स, कई जगह स्टडीज़ हुई, उसमें ये देखा गया कि जब हम अपने खाने के साथ में एक खाना जब हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं, तो उसके साथ में अगर हम फर्मेंटेड फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो फर्मेंटेड फूड के अंदर क्योंकि एसिटिक एसिड होता है, तो वो हमारे लिवर के अंदर जाके हमारे कार्बोहाइड्रेट के एब्ज़ॉर्प्शन को कम कर देता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है, तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट एब्ज़ॉर्प्शन की जो कहते हैं ना कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है और हमारे बॉडी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को एब्ज़ॉर्ब नहीं करता है, उसको पेट के रास्ते वैसे ही रिलीज़ कर देता है, निकाल देता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, होता ये है कि आपकी शुगर्स ब्लड में ज़्यादा नहीं बढ़ती है और यही सेम रिसर्च के अंदर भी यही देखा गया कि 30 से 50% तक जो है वो शुगर नहीं बढ़ रही है, जो कि अगर आप विदाउट फर्मेंटेड फूड अगर लेते हैं उस कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट को, तो उसके कंपैरिजन में इसके साथ लेने से वो शुगर नहीं बढ़ रही है, 50% तक शुगर कम आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कमाल की स्टडी है, बहुत कमाल की रिवोल्यूशन है और इसको देखकर मुझे याद आता है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे पहले के घराने होते थे, उसमें अचार का इस्तेमाल खाने के साथ लाजमी होता था और अचार के साथ साथ जो है विनेगर यानी सिरके का इस्तेमाल भी बहुत कॉमनली देखा जाता था कि हर घर के अंदर सिरका मौजूद होता था, घर में खुद लोग सिरका बनाया करते थे और अचार भी घर के अंदर ही डाला जाता था। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी दादियाँ, नानियाँ ये खुद अचार, सिरका इस तरह की जो फूड्स हैं, जो फर्मेंटेड फूड्स हैं, इसका इस्तेमाल होता था। आप इंडिया से लेके आप चाइना चले जाएँ, जापान चले जाएँ, कोरिया चले जाएँ, आपको सब जगह पे फर्मेंटेड फूड की कोई ना कोई आपको ट्रेडिशनली उसकी जगह ज़रूर मिलेगी। फ्रेंड्स, अब इसमें ये आता है कि अचार हो तो फिर वो असली फर्मेंटेड हो, प्रॉपर फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बना हो, ना कि आजकल का जो अचार या सिरका बनाया जाता है जो एक रात में चुटकियों से केमिकल रिएक्शन से तैयार कर लिया जाता है। मैं उस सिरके और अचार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो ट्रेडिशनली वक्त दे के धूप में रख के और धीरे धीरे स्लो फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया जाता है। इसके अंदर 30-40 दिन, 50 दिन तो लग ही जाते होंगे। तो और वो ओरिजिनल असली होना चाहिए, तभी आपको उसके ऐसे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। फ्रेंड्स, अभी इसमें ये आता है कि इसकी क्या डोज ली जाए। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि फर्मेंटेड फूड यानी विनेगर की जो है वो तारीफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है। जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम है, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात कही है, एक बहुत अच्छी एडवाइस दी है। उन्होंने ये कहा कि जिस घर के अंदर विनेगर नहीं होता है वो घर गरीब है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि विनेगर जो है वो सबसे अच्छा सालन है, मतलब बहुत अच्छे सालनों में, सालन मतलब करी है, सबसे अच्छी करी है और ये हर घर में मौजूद होनी चाहिए। तो इससे भी हमें ये चीज़ बिल्कुल कहते हैं ना, एक बहुत मजबूती से हमें इसको अब दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि फर्मेंटेड फूड जो आज हम खट्टा होने की वजह से और उसके टेस्टलेस होने की वजह से इसको छोड़ दिया है, छोड़ बैठे हैं, ये हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया शुगर, इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं और वीडियोज़ भी बनाऊँगा जिसमें मैं इसके और भी बहुत ही दमदार फ़ायदों के बारे में आपको बताता रहूँगा। अब इसकी डोज़ के बारे में जान लेते हैं, कितनी डोज़ पीनी है, कब पीनी है, कैसे पीनी है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ विनेगर की, जैसे मेरे पास ये होममेड ऑर्गेनिक विनेगर है डेट का। तो अभी मेरे को अगर कोई, मान लीजिए मेरे को खाने का टाइम हो गया, मेरे को अभी डिनर का टाइम हो रहा है, तो डिनर का टाइम हो रहा है तो मुझे खाना खाना है, उसमें रोटी होगी, हो सकता है चावल भी हो, तो हो सकता है आलू भी हो। तो अब ये सब है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। तो अब ये ज़ाहिर सी बात है, जब मैं खाऊंगा तो मेरी बॉडी में फ़ौरन जाके एब्जॉर्ब होगा और शुगर को बहुत तेज़ी से कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट होगा और बहुत तेज़ी से मेरी बॉडी के अंदर शुगर, ग्लूकोज बढ़ेगी। अब मैं चाहता हूँ कि
मान ली फॉर एग्जांपल मुझे डायबिटीज़ नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो इस तरह इसको इस्तेमाल करना चाहता है, कैसे इस्तेमाल करेगा? वो खाना खाने से 10 से 15 मिनट पहले, स्टडीज़ के अंदर भी ये चीज़ देखी गई है कि 10 से 15 मिनट पहले अगर आप खाने से इसको लेते हैं, तो ये आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। ठीक है फ्रेंड्स? आप इसको खाने के साथ भी ले सकते हैं। जैसे कि पहले ट्रेडिशनली ऐसा होता था कि लोग खाने के अंदर सिरके को डाल दिया करते थे या अचार को साथ-साथ खाते थे, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसको खाने से 10 मिनट पहले लेने से फ़ायदे ज़्यादा देखे गए हैं और 50% तक जो मैंने बात करी कि शुगर कम आ रही है, वो खाने के पहले लेने से ही हो रहा है। वो रिज़ल्ट इसी का है। वैसे आप खाने के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो आपको इस तरह से इसको लेना है। खाने के बाद अक्सर लोग बताते हैं, लेकिन खाने के बाद लेने से फ़ायदा नहीं है इतना जितना खाना खाने से पहले इसको लेने का फ़ायदा है। नंबर 1। नंबर 2 कितना लेना है फ्रेंड्स, आपको आधा गिलास लेना है, उसको आधा गिलास सिरका ले लें। मैं सिरके की बात करूँगा क्योंकि इसके रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा अच्छे हैं और ये और भी बहुत सारे फ़ायदे हमें देता है इसलिए। आप आधा गिलास सिरका ले लें प्योर फॉर्म में और आधा गिलास उसमें पानी मिला लें नॉर्मल, और उसको पूरे को पी जाएँ। कोई चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मीठा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो खट्टापन, इसकी सोरनेस है, यही इसकी असल इसके अंदर जो मैजिक है ना, वो उसी उसी टेस्ट के अंदर है। दोस्तों इसके साथ-साथ अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती या आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, अभी नहीं है, तो आप अभी चाहते हैं स्टार्ट करना, तो आपके घर में अगर नींबू है, तो आप खाना खाने से 10 मिनट पहले लेमन वाटर का इस्तेमाल करें। ये भी आपको ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर रिज़ल्ट दे सकता है। और वैसे ज़्यादा नंबर 1 विनेगर है, नंबर 2 फिर पिकल है, अचार है घर का बना हुआ। याद रखिए पूरा प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके जो बनाया गया हो, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और नंबर 3 आपका है नींबू पानी। अगर आप कुछ नहीं मिलता है तो नींबू पानी से काम चलाइए, कुछ दिन चलाइए, शुगर टेस्ट करिए, आप देखिए खाने के बाद पोस्ट मील आपकी शुगर अगर कम आ रही है नींबू पानी से भी, तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज़ आप सिरका लेना शुरू कर दीजिए। आप ज़रूर देखेंगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सदियों की ट्रेडिशन भी है और ये अब लेटेस्ट रिसर्चेज़ और स्टडीज़ के अंदर ये चीज़ कन्फर्म हो गई है। तो आप कुछ ही दिनों के अंदर अब देखेंगे कि आपकी जो पोस्ट मील शुगर है, खाने के बाद की शुगर है, वो उतनी ज़्यादा जंप नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। ऑलमोस्ट 50% की शायद उससे भी ज़्यादा, अगर आप परहेज़ वगैरह थोड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते कार्बोहाइड्रेट, तो आपको ये कम से कम होती चली जाएगी। और ठीक करना है, शुगर से परेशान हैं, चाहते हैं कि शुगर ठीक हो जाए। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल हो गए हैं, डायबिटीज़ से कॉम्प्लिकेशंस आने लग गए हैं। डायबिटीज़ की दवाई तो लेते हैं, थोड़े बहुत मैनेज भी होती है, लेकिन शुगर जाने का नाम नहीं ले रही है। तो आप हमारे रिसर्च सेंटर से कॉन्टैक्ट करें। हमारे पास हम लोग इसके ऊपर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। हम लोग स्पैचरिक होम्योपैथी में वर्क करते हैं, जो कि बहुत ही अलग तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन है। ये अ, इसके अंदर बहुत ही अच्छी स्पेशल हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट्स निकाल के उनकी फॉर्मुलेशन बनाई जाती है, जो कि एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन जब बॉडी में जाती है तो वो हमारी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करती है। शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस, कमज़ोरी, यूरिन की प्रॉब्लम, तमाम प्रॉब्लम से आपको राइट अवे छुटकारा मिलना शुरू होता है। और साथ-साथ अगर आप इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, इसका प्रॉपर कोर्स कर लेते हैं, तो मुझे अपने पैदा करने वाले अपने रब से पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल शुगर की बीमारी से निजात पा सकते हैं हमेशा के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। बहुत कोशिश करके मैंने उन सब लोगों के लिए जो लोग कार्बोहाइड्रेट से, शुगर से बहुत डरते हैं, चावल, रोटी नहीं खा पा रहे हैं और या वेट भी उनका बढ़ जाता है, ज़ाहिर-सी बात है कार्बोहाइड्रेट लेने से, उन सब के लिए, और जो शुगर के पेशेंट्स हैं ऑलरेडी वो तो हैं ही हैं। मैंने इन सब तरह के लोगों के लिए बहुत बेहतरीन एक चीज़ बताई है। आप इसका इस्तेमाल आज से शुरू करें और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ ये कैसी लगती है आपको। अच्छी लगती है तो अच्छा बोला करें और अच्छी नहीं लगती है तो जो भी लगती है, जैसी लगती है, जो इसमें कमियाँ लगती हैं मुझे बताया करें, मैं इसको चेंज करूँगा। मैं दिल से कोशिश करता हूँ, मेरी सिर्फ़ चाहत यही है कि मैं कुछ इस दुनिया को, इस इंसानियत को अपने हिस्से से कुछ दे के जा जा सकूँ। मेरी कोशिश सिर्फ़ यही है, मेरा दिल
तड़पता है लोगों को बीमार देखकर, लोगों को परेशान देख के। और मैं जब सोचता हूँ कि लोग, पूरी दुनिया इतना ज़्यादा बीमार है, परेशान हैं, लोग कितने मोहताजी की ज़िंदगी जी रहे हैं, और दवाइयाँ हैं तो इतनी महंगी हैं और रिज़ल्ट नहीं है, या फिर उससे लोग ठीक भी नहीं होते, ऐसी मैनेजमेंट हो पाता है। तो मेरी नीयत है, और मैं नीयत की वजह से मुझे मेरे रब ने बहुत सारे ऐसे फ़ॉर्मूले, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो हैं वो मुझे उसने नवाज़ा है। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि लोगों को मैं कुछ फ़ायदा दे पा रहा हूँ, और लोगों को फ़ायदा है और लोग मुझसे खुश हैं। तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मेरी इस मेहनत में आप लोग मुझे थोड़ा-सा मोटिवेट करें, पुश करें। तो मैं, कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों की अगर आप लोगों को मैं खुश नहीं देखता हूँ, तो मैं भी थोड़ा मायूस हो जाता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ कि शायद मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए या नहीं चाहिए। और बहुत लोगों के कहने के बाद, इसरार करने के बाद मैंने ये वीडियो बनानी शुरू करी है, और बहुत मुश्किल से बिज़ी टाइम में मैं अपना ये थोड़ा-सा वक़्त निकाल के इस तरह की वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आप लोगों से पूरी-पूरी उम्मीद है, आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल लाइक करेंगे, और शेयर तो आप ज़रूर करेंगे। जितने भी लोग शुगर से, आप जानते हैं, आपकी नॉलेज में है, जो जिनको शुगर है, और जो भी लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं, उन सब लोगों को मेरी ये टिप, ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। अलविदा लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़।